बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल इन्फो इनसाइड में आपका खुशामदीद। वो हो गया जिसका भारत को शिद्दत से इंतज़ार था। अब अमेरिका चलाएगा भारतीय फ़ौज को, क्योंकि बेकर डील भारत और अमेरिका के दरमियान साइन हो गई है। भारत को पता है कि हम निकम्मे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान और चाइना से नहीं लड़ सकते, लिहाजा अब अमेरिका हमारी मदद करेगा। वैसे उन हिंदू बुनियों को डूब के मर जाना चाहिए जो पाकिस्तान को गालियां देते हैं। ये हिंदू बुनिये किस बेस पर उछलते हैं? खुद तो ये कुछ कर नहीं सकते, तो अब अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए हैं और पाकिस्तान पर भौंकना इनका काम है। मर्द तो वो होता है जो अपने जोरे बाजू पर मुकाबला करता है, लेकिन भारत का तो ऐसा लगता है कि भारतीय हिंदू बुनिये सारे खुसरे हैं। पाकिस्तान का मुकाबला अब अमेरिका से होगा। वैसे भी खुसरों से एक पाकिस्तानी नहीं लड़ता। इन्फो इनसाइड को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बेकर डील साइन हो चुकी है, तो अब भारत की फौज अमेरिका के कंट्रोल में आ चुकी है और भारतीय मीडिया इसको बराबरी की डील कहता है। वैसे भारतीयों को खुद भी अपनी औकात का पता है, लेकिन हिंदू बुनिये मानते नहीं हैं। क्या भारत की औकात है कि अमेरिका की फौज को कंट्रोल कर सके? उन तमाम भारतीयों के लिए ये सवाल है जो ये समझते हैं कि ये बराबरी की डील है। ये बराबरी की नहीं, अमेरिका के दुम हिलाने वाले पालतू की डील है। अब अमेरिका के लिए भारत अपनी दुम हिलाता फिरेगा। भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान चाइना के अंडर है, लेकिन बेकर डील तो भारत ने की है, तो गुलाम फिर भारत हुआ अमेरिका का। भारत अमेरिका का इतना बड़ा गुलाम है कि भारत ने बराबरी की डील की है, लेकिन फिर भी डील होने के बावजूद भारत को अमेरिका के जूते चाटने पड़ेंगे। इन्हीं हिंदुओं पर 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है। ये हिंदू बुनिये मुसलमानों के गुलाम होते थे और फिर अंग्रेज़ों ने इनको आज़ादी दिलवाई और अब इन्होंने अमेरिका की गुलामी शुरू कर दी, और वही अमेरिका भारत को गंदा तरीन मुल्क कहता है। Look at India, it's filthy. The air is filthy. Look at India, it's filthy. The air is filthy. जिसकी गुलामी में भारत चला गया है। जाहिर है अमेरिका अब भारत का मालिक है। अब अमेरिका भारत को कुछ भी बोले, भारत को सिर्फ दुम हिलानी होगी। भारतीय हिंदुओं से मेरा भी एक सवाल है कि कैसा फील हो रहा है अब? भारत के मुताबिक भारत अकेले पाकिस्तान से नहीं लड़ सकता और ना ही चाइना से। भारत को अमेरिका की मदद की ज़रूरत है और उसका सबूत बेकर डील है। अब भारतीय फ़ौज अमेरिका के हुक्म पर पाकिस्तान पे हमला करेगी। वैसे बड़ी अजीब बात है कि हमला भारतीय फ़ौज करेगी, लेकिन हुक्म अमेरिका देगा। अमेरिकी फ़ौज अब घर में बैठ के मज़े करेगी और अमेरिका अब भारतीय फ़ौज को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा। क्या भारतीय फ़ौज अपने भारतीय जर्नैलों के हुक्म पर नहीं लड़ती थी? पहले भी यही भारतीय फ़ौज पाकिस्तान से लड़ने आती थी, अब भी यही भारतीय फ़ौज लड़ने आएगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि उनकी डोरें अमेरिका के हाथ में होंगी। लड़ने तो यही बुज़दिल भारतीय आएंगे। क्या ये बुज़दिल भारतीय चाइना से भी लड़ने जाएंगे? ये भारतीय ना पाकिस्तान से लड़ सकते हैं और ना ही चाइना से। ये बात तो भारतीय फ़ौज भी कह चुकी है और इसका भारत की एजेंसियों को भी पता है और हुकूमत को भी अंदाज़ा है। 27 फरवरी को मार खाने के बाद सारा कसूर राफेल पर डाल दिया था। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। यहाँ तो एक शेर ही बन गया। असल में वो सिर्फ एक बहाना था, उस वक्त अपनी बेइज्जती को छुपाना था। राफेल से पहले भी भारत के पास काफ़ी अच्छे तैयारे थे, लेकिन वो तैयारे तो पाकिस्तान ने गिरा दिए थे। इसी वजह से भारत को राफेल चाहिए था। यानी भारत के पास सिर्फ 5 राफेल ही हैं जो इस वक्त पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं। वो भी अभी तक आजमाए नहीं हैं।